हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबिलिट। आज हम करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम फायर एंड आइस। नाउ लेट्स सी अबाउट द पोएट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट थे। फ्रॉस्ट जो है फ्रीक्वेंटली रूरल लाइफ के बारे में लिखा करते थे और जो सोशल फिलोसफिकल थीम्स हैं उनको एक्सप्लोर किया करते थे। फ्रॉस्ट एक इकलौते पोएट हैं जिन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला है पोइट्री के लिए। उनकी सिंपल और रियलिस्टिक सरफेस होने के बावजूद भी उनकी पोएम्स में हमें डीपर थीम्स देखने को मिलती है, जैसे लाइफ, डेथ, नेचर, आइसोलेशन एंड ह्यूमन कंडीशन। नाउ लेट्स सी अबाउट द पोम। ये एक शॉर्ट पोएम है जिसका मतलब है कि कम लाइन्स के अंदर इन्होंने डीपर टोन्स को और थीम्स को डिस्कस किया है। जैसे इस पोएम के अंदर इसमें एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया है कि जो हमारा वर्ल्ड है उसका एंड किस तरह से होगा, या तो फायर से होगा या फिर आइस से होगा। ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी दिसंबर 1920 के अंदर हार्पर मैगजीन में, और बाद में इसे फ्रॉस्ट की 1923 पुलित्जर प्राइज विनिंग बुक न्यू हैम्पशायर के अंदर पब्लिश किया था। नाउ लेट्स रीड द पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब यहाँ पे बोला है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारी दुनिया है ये शायद फायर से एंड होगी, आग से इसका अंत होगा, या फिर आइस से भी हो सकता है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ बोल रहे हैं कि मेरा मानना है, जितना मैंने दुनिया को देखा है, समझा है, डिजायर के बारे में समझा है, मुझे लगता है कि मोस्टली फायर से ही दुनिया का एंड होगा। तो यहाँ हम देखते हैं फायर का जो सिंबोलिज्म है वो डिजायर से लिया गया है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। और अगर ये दुनिया 2 बार एंड हो सकती है, यानी इसका अंत 2 बार हो सकता है, तो मैं जितना हेट को जानता हूँ, जितना कि नफरत के बारे में जानता हूँ, आइस से भी इसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। और अगर आइस से इसका एंड होगा, बर्फ से अंत होगा इसका, तो ये भी सफिशियंट है इसको अंत करने के लिए। अब यहाँ सिंबोलिज्म के बारे में देखें तो फायर से क्या मतलब था कि दुनिया में जो इतनी डिजायर है लोगों के अंदर, क्योंकि ये पोयम जस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लिखी गई थी, तो देख सकते हैं कि लोगों में कितनी डिजायर थी। एक के बाद एक लोगों में बस वो बढ़ती जा रही है कि ये पाना है, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, उसके लिए वो किसी भी बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते हैं। वहीं पे जब इन्होंने आइस के बारे में बात कही तो वही हेट्रेड, कि हेट्रेड भी जो है इनफ है, सफिज है कि वो ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर सकती है। ये पोएम बहुत छोटी थी पर हम देख सकते हैं डीपर थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है। टेल me if you like this poem, and if there's something I need to change in my interpretation, then please let me know in the comments. Thank you so much.